हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए ले आए हैं खास मोस्ट 30 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। आप इस टेस्ट को देखिए और इसमें देखिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, चाहे वो आप सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे रीट हो, चाहे केवीएस का एग्ज़ाम हो, कोई एनीथिंग, कोई भी एग्ज़ाम अगर हो, आप उस एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिल जाते हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और आपकी एग्ज़ाम के लिए ये बिल्कुल हेल्प करने वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, हम मोस्ट 30 क्वेश्चन इस पर डिस्कस करेंगे। वो आपका टेस्ट सीरीज के ही जैसा रहेगा। आप काउंट करते जाइए, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइए। और चलिए शुरू करते हैं। फिर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन से, हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा, सिख किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो किसने की थी? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा यह सहायता की गई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का यानी कि टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन है? तो टंका को किसने जारी किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा टंका जारी किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, यानी कि टंका किसके द्वारा जारी किया गया था? टंका और जीतल दो सिक्के थे जिसे इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो इसका आंसर हो जाता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला है, आजीवक जो संप्रदाय के संस्थापक हैं वो कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो हैं वो मखली घोषाल हैं। मखली घोषाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। सिंधु घाटी का ऐसा कौन सा स्थल है जो अब पाकिस्तान में है? तो उसे हम हड़प्पा कहते हैं। हड़प्पा स्थल जो है वो पाकिस्तान में है। कालीबंगा हरियाणा में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में है। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? इसमें या एक कार तो है पर इंजन नहीं है, ब्रेक ही ब्रेक है। यानी कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। तो इसका ये कोड किसने कहा था? तो ये कोड कहा था और वो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कोड कहा था। ये आपके लिए खासा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू ने ये कोड कहा था। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है के द्वारा क्या पारित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा इसमें सांप्रदायिक जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका विस्तार किया गया था। यानी कि अन्य एंग्लो इंडियन और कह सकते हैं बौद्ध, सिख, जैन जितने भी हैं उनके लिए ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी उसे बढ़ाया गया। तो अगला हम 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय को घोषित किया था? यानी कि कम्युनल अवार्ड की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिक पंचायत की बात कर रहे हैं, तो उसको घोषणा किसने की थी? तो रैमजे मैकडॉनल्ड ने की थी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच कमेटी के लिए बनाई गई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच कमेटी जो बनाई गई थी कि तो वो क्या थी? तो हंटर कमीशन जो था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंग बंग बंद के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। किसके बाद? बंग भंग आंदोलन के बाद।
नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा 11वें नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह तक वह भाग जो पानी से ढका है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है वह कितना है? तो वह कितना है? 2/3 है। 2/3 भाग वाटर से ढका है, यानी कि जल से ढका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वो हो जाता है यूरोप, यानी कि यूरोप ऐसा महाद्वीप है जहाँ ज़्यादातर महाद्वीप हैं, महासागरों की कम उपलब्धता पाई जाती है। अगला चलते हैं, लातूर किस प्रांत में है? तो लातूर किस प्रांत में है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लातूर में भूकंप आया था, इसी वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो लातूर किस प्रांत में है? तो महाराष्ट्र में है लातूर। अगला है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? तो पीर पंजाल श्रेणी आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती है। अगला बात करते हैं, अगला 2011 की निम्नलिखित में से राज्यों में साक्षरता दर सबसे कम थी? तो किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम थी? तो वो हो जाता है बिहार। बिहार में साक्षरता दर सबसे कम थी। अगले पे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के आर्थिक सुधार के जनक जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में छिपी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का 1 और 2 ऑप्शन सही है, यानी कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण कहा जाता है? तो बांस को हरित स्वर्ण कहा जाता है, बांस को हरित स्वर्ण कहा जाता है। अगले पे चलते हैं, बैंकों के नकद कोष अनुपात में कमी करने का प्रभाव होता है? तो बैंकों के नकद अनुपात में कमी करने का क्या प्रभाव होता है? तो उपरोक्त तो सभी इसमें आंसर सही हो जाएगा, यानी कि बैंकों की आय में वृद्धि हो जाएगी, बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि हो जाएगी, बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन की प्राप्ति भी होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है, यानी कि जीडीपी से है। जीडीपी से इसका संबंध है हिंदू समृद्धि दर का। नेक्स्ट पे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? तो सरपंच का जो चुनाव होता है वो पंचायत के पंचों के द्वारा सरपंच का चुनाव होता है। अगले पे चलते हैं, अगला है हमारा, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस आधार पर किस निम्नलिखित पर आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया उसके पद से हटाने के लिए चलाई जा सकती है? तो इसको क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा कि ये संविधान के उल्लंघन पर जो उस पर महाभियोग है वो चलाया जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र तथा इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में जो प्रजातंत्र है उस तथ्य पर आधारित है कि भारत की जनता सरकारों को चुनने एवं बदलने का अधिकार रखती है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है कि निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों को कौन कौन से प्राप्त हैं? तो वो ऑप्शन हो जाएगा ये, धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता, सॉरी ये बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अवसर की समानता, यानी कि सेवाओं में अवसर की समानता, यानी कि इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि केवल भारतीय नागरिकों के लिए कौन कौन से आर्टिकल केवल भारतीय नागरिकों के लिए लागू होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और 19 और 29 एंड 30, यानी कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। तो ये जितने आर्टिकल हैं ये केवल भारतीय को ही प्राप्त हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि जो संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय
और स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की बात की गई है, उसी क्रम में इसे लिखना है। तो कितने तरीके की न्याय की बात की गई है, तो आपको पता है कि 3 तरीके की न्याय की बात की गई है। तो इसमें से ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और आपके ऑप्शन ए सही हो जाते हैं, यानी कि 3 तरीके की जो न्याय है वो पाया जाता है, 5 तरीके की स्वतंत्रता पाई जाती है, 2 तरीके की समानता पाई जाती है और 1 तरीके की भ्रातृत्व की भावना पाई जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है। तो अभी हाइड्रोजन को ऊर्जा के विकल्प के रूप में स्वीकारा जाता है। अगले पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो वो हो जाता है विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सफल क्लोन जंतु था। तो सफल क्लोन पहला जंतु कौन था, तो भेड़, यानी कि डॉली नामक भेड़ जो है वो पहला सफल क्लोन जंतु था। अगले पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध का पीएच मान होता है, तो दूध का पीएच मान कितना होगा, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6.6, यानी कि 6.4 टू 7 पॉइंट तक ये इसके बीच में फ्लोट करता है, इस वजह से इसके ऑप्शन हो जाते हैं 6.6। अगला है, लास्ट है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो जो चुंबकीय सुई है वो हर सदैव उत्तर की ओर ही संकेत करती है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा जो 30 क्वेश्चन, मोस्ट 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये था दोस्तों हमारा जो वीडियो है। आप अगर आपको ये अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो तब आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसका हेल्प मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए